Hello, my dear students. Welcome to LRDI Master Series powered by Coachify. This is your mentor Mohit. Today is day 7. Here we are with another puzzle. Now, this puzzle is from CAT previous year questions based upon arrangement. So, let's begin our puzzle. So, the name of the puzzle is horse racing. Firstly, you take screenshot of it and try on your own, and then you go for solution. So, these are our clues. हमें one by one read करना है और इस ग्रिड को हमें फिल करना है. तो व्हाट आर द वेरिएबल? सबसे पहले हॉर्सेस के नाम है H1, H2, H3 एंड H4. इनके ओनर्स के नाम हमें दे रखे हैं, यानी हमें ये फिगर आउट करना है कि कौन सा हॉर्स जो है उसका ओनर कौन है, राइट. देन हमें ये बताना है कि कौन सी रेस में किस हॉर्स की क्या पोजीशन रही है आउट ऑफ 1, 2, 3 एंड 4. तो हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले अगर सेकंड पॉइंट को हम देखें तो इट सेज दैट इन रेस 1 H2 फिनिश्ड थर्ड. इन रेस 1 H2 finished third. Let's fill it. And Ritesh's horse finished first. But अभी हमें पता नहीं है रितेश कौन है, बट एक चीज सर्टेन है कि ये रितेश नहीं है. This is not रितेश. ठीक है, ओके. In race 2 H2 finished first. रेस 2 में H2 ने फिनिश किया फर्स्ट, ठीक है. H2 finished first and Ritesh's horse finished third. अब अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, यहाँ लिखा है राहुल्स horse never finished first in any race, यानी ये राहुल भी नहीं है, ये राहुल भी नहीं है. अच्छा, तो इसके लिए दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास में. क्या क्या पॉसिबिलिटी है? या तो ये धर्मा है या फिर ये डब्ल्यू है. दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये धर्मा है या फिर ये डब्ल्यू है. दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज. बट इसने एक बात बोली है कि डब्ल्यूज हॉर्स फिनिश्ड इन द सेम पोजीशन इन रेस 1 एंड रेस 2. तो क्या यहां पे रेस 1 और रेस 2 में सेम पोजीशन है इसकी? नहीं है, यानी ये डब्ल्यू नहीं है. तो फिर ये क्या है? धर्मा. तो हमने फिगर आउट कर लिया H2 का ओनर कौन है? धर्मा, राइट. लेट्स प्रोसीड. नाउ इट सेज दैट इन रेस 2 H2 फिनिश्ड फर्स्ट एंड रितेश's हॉर्स फिनिश्ड थर्ड. तो H2 फिनिश्ड फर्स्ट, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. इन रेस 3 H3 फिनिश्ड फोर्थ. रेस 3 में H3 ने फिनिश किया फोर्थ एंड H4 फिनिश्ड सेकेंड, ठीक है. नाइस. In race 4, H2 finished third and H3 finished fourth. Okay. अब आप एक चीज नोटिस करो कि इन द बिगिनिंग इट इज मेंशन कि किसी भी हॉर्स की पोजीशन दो से ज्यादा रेसेस में सेम नहीं हो सकती है. तो H2 की पोजीशन दो बार 3 आ चुकी है. क्या यहाँ 3 आ सकती है? नहीं आ सकती है, राइट. 2 एंड 4 ऑलरेडी हो गए, तो 2 एंड 4 भी नहीं हो सकता. यानी एकमात्र जो चॉइस अवेलेबल है वो है हमारे पास में 1. तो अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, तो ये क्या होगा? 3. नाइस. आगे बढ़ते हैं. अब इसने कहा डब्ल्यूज हॉर्स फिनिश्ड इन द सेम पोजीशन इन रेस 1 एंड 2 एंड ऑल्सो इन रेस 3 एंड 4. विल कम टू इट. नाउ इट सेज दैट इन रेस 4 H1 एंड H3 स्वैप्ड देयर रेस 2 पोजीशंस. यानी क्या हुआ है? रेस 4 में H1 और H3 ने अपनी पोजीशन को स्वैप किया. यानी रेस 4 में H3 की पोजीशन आ रही है 4, वो पोजीशन H1 की रेस 2 में रही होगी, राइट. अब इसकी यहां क्या पोजीशन है वो अगर हमें पता लग जाए तो उसको भी हम फिल कर पाएंगे. चलिए जी, अब हम ये फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि इनमें से W कौन हो सकता है. हु कैन बी W? तो इसने कहा है कि जो भी पर्सन W है उसके हॉर्स की पोजीशन 1 एंड 2 में सेम है और 3 एंड 4 में सेम है, राइट. तो क्या ये W हो सकता है? तो 1 एंड 2 में सेम करवाएं. अगर मान लो इसको 4 ले लेते हैं हम लोग. इफ दिस इज 4, ओके, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? अभी तक तो है. आगे बढ़ते हैं. अच्छा, यहां ये 4 4 आ गया, तो ये 4 नहीं हो सकता. ओके, फिर क्या ये 3 3 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे एक 3 है. तो क्या ये 1 1 हो सकता है? 1 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी यहां एक 1 है. हमें सेम करवानी ना. अगर ये W है तो रेस 1 एंड 2 की पोजीशन सेम करवानी है. 3 एंड 4 की ऑलरेडी दिख रही है हमें, राइट. तो यानी अगर ये W है तो इसकी पोजीशन होनी चाहिए 2 2. ओके, अब इसको चेक करते हैं. क्या ये W हो सकता है? अगर ये W होगा तो क्या इसकी पोजीशन 4 4 हो सकती है? नहीं हो सकती है, ऑलरेडी 4 है. क्या इसकी पोजीशन 1 1 हो सकती है? नहीं हो सकती, ऑलरेडी एक 1 यहां भी है. क्या इसकी पोजीशन 3 3 हो सकती है? नहीं हो सकती, ये यहां है. क्या इसकी पोजीशन 2 2 हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि ऑलरेडी एक 2 यहां गया तो 2 से ज्यादा हो जाएंगे. यानी ये W नहीं हो सकता. तो अगर ये W है तो इसकी पोजीशंस होंगी 2 एंड 2, राइट. आई थिंक यहां तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए. दिस इज समथिंग जो कि हमें समझ में आ जाना चाहिए. तो एक बार ट्राई करते हैं. एक बार मान लेते हैं कि ये W है और उसको दे देते हैं 2 और 2. इसको 2 और 2 दे देते हैं, राइट. तो अगर ये W है
और इसको हमने 2 2 दे दिया, तो इसके लिए क्या पोजीशन लेफ्ट आउट है? सो दिस इज नथिंग बट 4 1 2 एंड 3। ओके, अब हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि H1 और H3 ने अपनी पोजीशन को स्वैप किया है रेस 4 में रेस 2 के साथ, तो यानी ये अगर 2 है तो ये 2 होना चाहिए, तो ये 1 होना चाहिए, राइट? ओके, नाउ इट सेज दैट रितेश का जो हॉर्स है उसकी पोजीशन आई है थर्ड रेस 2 में, तो रेस 2 में थर्ड हम देख पा रहे हैं इसकी पोजीशन है, तो यानी ये रितेश है। ओके, और इसने एक बात और बोली है कि रितेश का जो हॉर्स है उसने फर्स्ट फिनिश किया रेस 1 में। रेस 1 में क्या फिनिश किया? फर्स्ट। ओके, तो अगर ये रितेश का घोड़ा है तो इसने फर्स्ट फिनिश किया होगा। ओके, यानी ये जो बचा हुआ पर्सन है ये क्या है? तो दिस पर्सन इज राहुल। अब राहुल के बारे में उसने कहा कि राहुल के हॉर्स ने कभी भी फर्स्ट नहीं फिनिश किया किसी भी रेस में, राइट? तो यानी यहां पे क्या आ सकता है? दिस कैन बी आर 1 2 3 एंड 4, दिस इज पॉसिबल, राइट? आई थिंक ये सारी कंडीशंस को मीट करता है, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आई, राइट? अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। So this is our solution set. Let's quickly answer the questions. Who are the owners of H3 and H4 respectively? H3 and H4 के owners हैं W and Ritesh. Correct answer is B option. Whose horse finished third in race 3? In race 3, whose horse finished third? Correct answer is Rahul, A option. If the horse with the lowest sum of ranks in the 4 races won a jackpot of rupees 1 crore, which horse won the jackpot? Sum of the ranks. इसका sum करें, this becomes 7. इसका सम करते हैं, ये 8 से ज्यादा एलिमिनेट हो गया, दिस सम इज 8, ये भी एलिमिनेट हो गया, 8 से ज्यादा ये भी एलिमिनेट हो गया। करेक्ट आंसर इज H4. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज डेफिनेटली फॉल्स? H2 इज ओन्ड बाय धर्मा, करेक्ट है। H3 फिनिश्ड सेकंड इन रेस 2, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। H3 फिनिश्ड सेकंड इन रेस 3, H3 फिनिश्ड सेकंड इन रेस 3, दिस इज रॉन्ग। करेक्ट आंसर इज C ऑप्शन। आई होप ये पजल आपको समझ में आए। दिस वॉज डे 7. It was an intermediate level of puzzle from CAT PYQ. इसके आगे जो puzzles हम लोग डिस्कस करेंगे वो थोड़ी लेवल ऑफ डिफिकल्टी उनका अच्छा होगा, प्रोबेबली हम लोग CAT PYQs डिस्कस करेंगे फ्रॉम 2017 onwards. So stay tuned, stay connected, keep solving, learning and growing. Bye bye and take care.